हेलो। वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जी में है, ठीक है। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिलेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। चलें, आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है। द टावर। इमोशनली आपके पर्सन बिल्कुल ही ब्रेक डाउन में है, सब कुछ बिखरा हुआ है उनके लाइफ में। क्वीन ऑफ पैंटिकल, किंग ऑफ पैंटिकल, आपके साथ एक कंप्लीट रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त आप लोग कांटेक्ट में नहीं होंगे, जाहिर है, क्योंकि टावर वुमन की एनर्जी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। आप आपके साथ किसी कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं। इस वक्त उनको एक रियलाइजेशन है, ठीक है, एक स्टेबिलिटी, जो पास्ट में बहुत ज्यादा आपके पर्सन इन एंड आउट और एक रनर चेजर का जो गेम चल रहा था वो खत्म करना चाहते हैं। इस वक्त ऐसा हो सकता है काफी टाइम से आपके पर्सन साइलेंट रहे हों, क्योंकि उनको एक सडन रियलाइजेशन हो रही है, एक ब्रेकअप और एक डिस्टेंस के बाद काफी ज्यादा आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, जिसमें बहुत कुछ आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे ये आप लोग इस वक्त किसी किसी भी कन्वर्जेशन में, ऐसा है कि आप लोग किसी भी कन्वर्जेशन में इस वक्त नहीं है अपने पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर इस वक्त चाह रहे हैं कन्वर्जेशन को स्टार्ट करना, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ रियलाइजेशन आई है। वो अपने आप को स्टेबल फील कर नहीं पा रहे, उनकी लाइफ स्टेबल रही नहीं। जब उनको ऐसा लगा था चीजें ठीक हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी, वो भूल जाएंगे आपको, आगे बढ़ जाएंगे, या तो चीजें चेंज हो जाएंगी। आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज्यादा इन एंड आउट कर चुके हैं। उनकी जो एक उनकी जो आपको एक मेन जो उनकी एक नेगेटिव एनर्जी है वो इन एंड आउट करने की है। वो आते हैं जब आपको ऐसा लगता है चीजें स्टेबल हो जाएंगी, अब ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगले ही लम्हे आपके पर्सन आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। कोई छोटा सा आप लोगों के बीच झगड़ा होता है और ये रिलेशनशिप आपको लगता है अब यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता। जहां आपको कुछ थोड़ी सी होप स्टार्ट आपको मिलती है इस रिलेशनशिप से, वहीं कुछ ही देर में ये होप खत्म हो जाती थी, ठीक है। आपके पर्सन कोई अपॉलॉजी लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी में है, बहुत ज्यादा रिग्रेट और लॉस है आपके पर्सन को। ये टावर मूवमेंट उनको बहुत जबरदस्त तरीके से इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो टावर मूवमेंट आया है वो उसने आपके पर्सन को एक एक मेंटली बहुत ज्यादा एक स्टक कर दिया अपनी लाइफ में। ऐसा हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन जब भी आपकी आपकी लाइफ में इन एंड आउट हुआ उनको इतना फील नहीं हुआ, लेकिन कुछ सडन रियलाइजेशन है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। आपकी पावर में कुछ इस वक्त जो आप अब जो आपके पर्सन और आपके बीच जो एक स्पेस और एक सेपरेशन क्रिएट हुआ है, इसमें आप पावर में है। पास में जब भी आप लोगों का एक ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन आया, इस पर्सन ने बहुत ज्यादा सेपरेशन आप लोग का आता रहा है। एक डिस्टेंस आता है, फिर आप लोग कनेक्ट होते हैं, फिर डिस्टेंस आता है, फिर आप लोग कनेक्ट होते हैं, फिर डिस्टेंस आता है। तो इस वक्त जो हर दफा जो सेपरेशन होता था वो डिफरेंट था, क्योंकि आप चेस करना चाहते थे। लेकिन अब जो इस वक्त जो डिफरेंस आप लोग के बीच आया है, जो आप लोग के बीच स्पेस क्रिएट हुआ है, उसमें आप बहुत स्टेबल लग रहे हैं। आपको नीड नहीं है, आप नीडी नहीं है इस वक्त, ठीक है। आपके पर्सन ये देख पा रहे हैं, आपका ध्यान आप आपके पर्सन पे नहीं है, आप आगे की तरफ देख रहे हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ, आप ये नहीं सोच रहे ये यही बनना चाहिए, यही होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। आप इस पॉइंट को दूर छोड़ चुके हैं, ठीक है। अब इस वक्त की जो आपकी एनर्जी है वो आगे की तरफ, नेक्स्ट क्या कुछ आपको नेक्स्ट स्टेबल प्रोवाइड करेगा डिवाइन, आप उसके साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपके पर्सन ये देख पा रहे हैं और उनकी नजर आप पर है, आपको स्टॉकिंग करते हुए। ऐसा हो सकता है पास में भी बहुत ज्यादा आपके पार्टनर ने आपको स्टॉक किया हो एक आध दो बार, लेकिन उनको लगा कि आप खुद ही उनके तरफ वापस आएंगे, आप खुद उनसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त की आपकी एनर्जी डिफरेंट है, ठीक है। आपके पर्सन को इसीलिए एक लॉस की एनर्जी फील हो रही है। वो खुद को इस बार समझ रहे हैं कि चीजें खराब हो चुकी हैं, उसको
वो उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो खुद ले पा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या-क्या गलतियाँ की हैं उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है? इसीलिए आपकी तरफ वो कभी भी उन्होंने आपको अपॉलॉजी कभी नहीं की होगी, आपकी तरफ कभी भी वो आपको समझाने के लिए या आपसे कनेक्ट होने के लिए उन्होंने खुद से फर्स्ट स्टेप नहीं लिया होगा। लेकिन अब उनको सिचुएशन ऐसी लग रही है, बहुत सोच रहे हैं आपकी तरफ आने से पहले, 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ठीक है यहाँ पर? और 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो साइन है, ठीक है? और लिब्रा वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है? यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो नहीं, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इंपॉर्टेंट है। आपके जो पर्सन है इस वक्त फीलिंग ऑफ लॉस, बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट, एक लॉस की एनर्जी में है, ठीक है? अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है उनकी एनर्जी में। आना चाहते हैं लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हैं। क्लैरिफाई द टावर, जस्टिस, बिल्कुल ये डिवाइन जस्टिस हो रहा है। यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनको जो अब फील हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, जो कर सकते हैं एटलीस्ट इस रिलेशनशिप के लिए वो करना चाहिए। अभी फ़िलहाल अगर आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर इन सब चीज़ों को आपके साथ कनेक्शन में आके आपको समझा सकते हैं, कोई इनकी जो एक थोड़ा-सा अगर इनको टाइम चाहिए तो आपसे इनको कनेक्शन में आके कनेक्ट होके आपको बताना पड़ेगा, आपको आपको ये बात कहनी पड़ेगी। बिल्कुल बैलेंस चाह रहे हैं, आपके पर्सन की जो एनर्जी है सिचुएशन में बैलेंस लाने की है। उनकी सोच यहाँ पर बैलेंस लाना चाहती है। आपकी तरफ वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। एक बैलेंस चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप भी अपनी लाइफ में बैलेंस करें, आपके पर्सन भी अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि बहुत कुछ कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, बहुत कुछ रियलाइज़ हो रहा है, बहुत कुछ समझ पा रहे हैं और अब यहाँ पर देना चाहते हैं जस्टिस। और आपकी जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मैंने कहा आप पास्ट से ज़्यादा इस वक्त इस एनर्जी में बहुत चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा एक चेंज है आपकी सिचुएशन में, आपकी सोच में, आपके थिंकिंग पैटर्न में बहुत बदलाव आ चुका है। आप एक दूसरे तरीके से, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? बिल्कुल, आपके पर्सन यहाँ पर आप हील कर गए, खुद को हील कर गए पास्ट की सिचुएशन से। अपने पार्टनर ने आपकी लाइफ में जो भी क्रिएट करते रहे, जितनी भी उन्होंने एक एक मिसअंडरस्टैंडिंग, जितनी भी ऐसी चीज़ें क्रिएट करी है, वहाँ से आप खुद को हील कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? आप एक हीलिंग एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग है। चाहते क्या हैं वो आपसे? क्या आप इस सिचुएशन में इस वक़्त क्या करें? माइंड ऑफ सोच, वो चाहते हैं आप सोचें एक बार फिर, इस सिचुएशन के बारे में सोचें। आपको भी एक लॉस और एक यहाँ पर लॉस की एनर्जी में आपको भी फ़ील होनी चाहिए। आप इतने कोल्ड कैसे हो सकते हैं इस इम्पोर्टेंट सिचुएशन के लिए, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप बैलेंस करें, उनके साथ आएँ और इस बारे में वापस सोचें जो आप लोगों ने चीज़ें सोची थी या आप जो उनके बारे में पास्ट में सोचते थे वही चीज़ें आप सोचें और इमोशनल हो जाएँ उनके लिए, ठीक है? यहाँ पर आप कुछ एक फैमिली को क्रिएट करना चाहें, उनके साथ कनेक्ट होके यहाँ पर कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग ना करें। आप इतनी जल्दबाज़ी में कोई ऐसा डिसीजन जो आपको डिस्टर्ब करे, वो कुछ भी ना करें, ठीक है? जो इस रिलेशनशिप को आपको ख़राब कर दे, ऐसा कोई डिसीजन ना लें। ऐसा कोई यहाँ पर बिल्कुल आपके पर्सन को पता है कि आप कन्फ्यूज़ हैं। आप किसी की बात सुन के कोई डिसीजन मेकिंग ना कर लें कि ये ऐसी चीज़ें ख़राब हो जाएँ। आप पास्ट में जिस तरीके से अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, वैसे रहें। विज़डम गेन करें। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप अगर कन्फ्यूज़ हैं, तो अपनी इंट्यूशन को सुनें। अब वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डिवाइन के थ्रू आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कोई आप रैशनल तरीके से कोई डिसीजन मेकिंग ना कर दें। आप अपनी स्ट्रेंथ में आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप वॉक अवे करके यहाँ पर किसी और की लाइफ में जाने का कोई डिसीजन मेकिंग ना कर लें, किसी और को एक्सेप्ट करने का फैसला ना कर लें। आपके पर्सन चाहते हैं अपनी इंट्यूशन को सुनें, कन्फ्यूजन से बाहर आएँ, अपनी इंट्यूशन को सुनें और आपको भी इस रिलेशनशिप के जो अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, अगर आपके पर्सन को एक लॉस और रिग्रेट की एनर्जी, तो आपको भी सोचना चाहिए यहाँ पर बहुत कुछ आप लोग लॉस कर देंगे। अगर आप किसी और रिलेशनशिप की तरफ या किसी और पार्टनर की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं आप उस तरफ मूव ना करें। थोड़ा-सा वेट करें और सोचें इस सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर कुछ न्यू बदल सकता है। यहाँ पर क्या एक 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 बिगिनिंग हो सकती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ अभी भी हैं, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा
प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं इस वक्त, अपने विजडम को सुने, आपका विजडम क्या कह रहा है आपको। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी की बातों में आ गए, आपके आपके कोई फ्रेंड सर्कल में आपको इस तरीके से गाइड करता है कि आपको इस पर्सन को छोड़ दें। उनको ज़्यादातर लगता है इर्द गिर्द वालों का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, आप बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द वालों की बात सुनते हैं ना कि खुद की। आप खुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और बहुत ज़्यादा एक कमिटेड पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको कुछ भी नहीं दिया, इस पर्सन को पता है, फिर भी आप एक कमिटेड रहे इसके साथ, ठीक है। इस ये पर्सन आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पाया, लेकिन आपकी जो एक आपका जो एक यहाँ पर इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहने का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा एक इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि इसने कुछ ना देकर भी आपने इसको बहुत कुछ दे दिया। इसने आपने आपने जो इसको हील किया, आपने जो इसके साथ एक मेमोरीज़ बनाई हैं, इस टाइम इस पर्सन को ऐसा लग रहा है तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, या तो आपको कोई बहुत बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस पर्सन से दूर कर रहा है। इस पर्सन के लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको दूर से स्टॉक कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ चुकी हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं एंजल से कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। स्टैंड इन योर पावर, बी ट्रू योर सेल्फ। अपने सेल्फ के लिए ट्रू रहें, स्टैंड करें अपनी पावर में, ठीक है। यहाँ पर विथ फेथ योर इंट्यूशन एंड बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन और अपनी चीज़ों पे आप फेथ रखें, ठीक है। इट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन। बिल्कुल इट्स टाइम टू फ्लाई, अपनी इंट्यूशन को सुने। आपके पर्सन भी चाह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने, यहाँ पर अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पर है अपने कम्युनिकेट विद डिफरेंट स्पीचेस, ठीक है। आपके जो एंजल्स हैं, जो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा हमको नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी नज़र आ रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ पढ़ने बैठे हो, आपको अपनी सिचुएशन से रिलेटेड कोई मैसेज वहां पर मिल गया, आपको क्लिक किया कि शायद मुझे इस सिचुएशन के से कनेक्टेड कुछ मैसेज मिला है, तो आप उन सब चीज़ों को समझें, ठीक है। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। यहाँ पर खुद को लव करें अनकंडीशनली, किसी और से एक्सपेक्ट ना करें, जितना आप खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतना करें, ठीक है। और अनकंडीशनली चीज़ों को एक अनफोल्ड होने दें, ठीक है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, बहुत ज़्यादा मत सोचें ये कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये सब आपका काम नहीं है। यहाँ पर भी कहा जा रहा है आपकी जो एडवाइस है, आपको इंट्यूशन को सुनना चाहिए। आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, वो क्या कह रही हैं। इस सिचुएशन से वॉक अवे करने से पहले अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें। देखिए यहाँ पे डेविल, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप गलत लोगों से इन्फ्लुएंस हो रही है, बहुत ज्यादा गलत लोगों की बातों में आ रहे हैं, या आपका फ्रेंड सर्कल बहुत गलत लोगों में है, या तो आपको कोई पर्सन बहुत गलत तरीके से इस पर्सन से गाइड कर रहा है या दूर करना चाह रहा है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस उस किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कोई है जो नहीं चाहता आपकी लाइफ में जो आप दोनों एक साथ आए, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ऐसे नहीं थे आप, जो आपके अंदर सडन बिहेवियर आया है, सडन जो आप लोग के बीच में, क्योंकि ये इस पर्सन ने कभी आपके लिए इतना नहीं किया, लेकिन आप इसके लिए बहुत ज्यादा लॉयल और बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव इसको देते रहे। ये पर्सन कनेक्ट होना चाह रहा है तो आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, आप बहुत ज्यादा डिटैच मूड पर हैं, बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हुई हुई है। इट मीन जैसे आपको कुछ सुनना ही नहीं है ट्रुथ के अलावा। अगर आपके पर्सन आपको गाइड भी करना चाहें, कोई चीज़ बताना भी चाहें, कुछ एक्सप्लेन भी करना चाहें, आप अंडरस्टैंड करने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है। आपको एक एक डिसीजन मेकिंग चाहिए, आपको कुछ सुनना नहीं है, समझना नहीं है। आपके पर्सन अगर टाइम भी चाहते हैं आपसे, तो वो आपसे डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है आप किस आपको इसलिए आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक शटर हुए हुए हैं। टावर टावर से स्टार्ट हो रही रीडिंग, इमोशनल है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है उनके हाथ से वक्त निकल गया, उनके हाथ से वो वक्त चला गया जिस वक्त वो स्टेबिलिटी दे सकते थे, जिस वक्त वो आपको अपने अपनी कंडीशन के बारे में गाइड कर सकते थे, समझा सकते थे, वो वक्त उनके हाथ से चला गया। वो आप इतने एक
ऐसे पॉइंट पर आकर खड़े हो गए, आप अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, तो वो उनको ऐसा लग रहा है वो क्या समझाएँ आपको, वो आपकी तरफ क्या आएँ? क्योंकि आपको ट्रस्ट ही नहीं करना, आप पता नहीं किसी तीसरे की बात सुन रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन इन्वॉल्व हो चुका है, इस पर्सन को ये लग रहा है इसलिए इसका टेम्पर शॉर्ट हो चुका है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपने जज़्बात को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में चल रहा है आपको लेकर। लेकिन बहुत देर के बाद रियलाइज़ेशन हुई है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन इससे पहले चाहता है आप डिवाइन इंट्यूशन को सुने, आपको क्या बताया जा रहा है आप सुने, ठीक है? चाहे आपके पर्सन ने अपनी तरफ की स्टोरी कितनी हाइड की हो, लेकिन इस वक़्त वो चाहते हैं आपके साथ ट्रुथ बोलना और लॉयल रहना, लॉयल्टी के साथ आगे चलना, क्योंकि इनको पता है पास्ट में बहुत नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी है, इनके इस बिहेवियर की वजह से ये रिलेशनशिप जितना डैमेज हो सकता था, उस हद तक डैमेज हो चुका है, ठीक है? यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक टेंस एनर्जी में है, खुश नहीं है, लेकिन अब चाहते हैं इस रिलेशनशिप में खुशी आए, तो अब उनके पास सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, रुख बदल चुका है। आप उस तरीके की जैसे उनको पास्ट में अंडरस्टैंड करते थे ना, एक बात जो इनको समझ में आ रही है, जिस तरीके की आपका अंडरस्टैंड इनको करने का पास्ट में लेवल था, वो अब खत्म हो चुका है। आपके अंदर ना वो पेशेंस रहा है, ना पैशन रहा है इनके लिए, ना लव रहा है, ना वो इनको ना इनको जो आप लव केयर देते थे, आपके पर्सन को वो भी नहीं नज़र आ रहा। उनके उनको कभी-कभी ऐसा लग रहा है कि आप किसी और पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? या तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया, या तो आपको कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है इस पर्सन से दूर होने के लिए, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं तक रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, आपको मिलेगा लिंक कम्युनिटी सेक्शन में या तो अबाउट में जाके मिल जाएगा। थैंक यू।